ओके, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और आज दिन पहला है और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास अभी दोनों पार्टियां कह सकते हो, एक ऑनलाइन दूसरा ऑफलाइन, दोनों लोग मौजूद हैं। तो आज दोनों लोग एक जैसी ट्रेनिंग का एंजॉय करेंगे, कल फिर हम इसको सेपरेट करेंगे। अ, आज ट्रेनिंग का पहला दिन है। आज हम बात करेंगे, जनरल बेसिक आइडिया लेंगे कि पहले आप लोगों को कितना आता है। एक्चुअली क्या है कि जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं इस तरह के, जैसे अभी आप जहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, चाहे ऑफलाइन मोड में ले रहे हो चाहे ऑनलाइन मोड में ले रहे हो, हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम अपने जीवन का जो एक्सपीरियंस है वो आप सभी लोगों को शेयर करें। क्योंकि किताब की नॉलेज, बुक की नॉलेज आप सभी के पास में होती ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और गूगल से भी और जगह से आप उसको ढूंढ के पढ़ भी सकते हैं, फाइंड आउट भी कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में जो हम पढ़ाई कर रहे होते हैं और जो फील्ड में होता है, उन दोनों के अंदर में डिफरेंस क्या होता है वो हमें समझने की सबसे पहले ज़रूरत है। सबसे पहली ज़रूरत यह है कि हम आज की डेट में हम लोग कम्युनिकेशन में हैं। तो सबसे पहले हमने कम्युनिकेशन का ही एबीसीडी हमें मालूम होना चाहिए। कम्युनिकेशन का एबीसीडी के बारे में अगर मैं बात करूं, अगर मैं सिंपली ये अभी मैं वो देख रहा था कि कौन कौन से स्ट्रीम के लोगों ने आज ज्वाइन किया है। तो बड़ी अच्छी बात है कि आज 4 अलग अलग डिग्री हासिल करने वाले ग्रुप हैं हमारे पास में। एक आपके कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तीसरा बीसीए और आईटी के लोग हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और सभी लोगों के पास में जो मैं प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ, तो ये अभी बेसिक आइडिया है, सभी को जानकारी होनी चाहिए। तो मैं बिना देर किए पीपीटी की मदद से आज का जो सेशन है उसको आगे बढ़ाऊंगा। आज के सेशन में अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो आपका हमारा लाइव टेलीकॉम नेटवर्क के ऊपर होगा, जिसमें कुछ पॉइंट को हम आप डिस्कस करेंगे, बाकी रिमेनिंग पॉइंट हम आगे अगले दिन सेम टाइम पे डिस्कस करेंगे। जो ऑनलाइन मोड में होंगे उनका टाइम यही होगा, शाम को 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे 1 घंटे का डेली सेशन होगा। और 1 घंटे के अंदर, और इसकी जो भी मैं ट्रेनिंग दूंगा इन सबका जो रिकॉर्डिंग पार्ट है वो भी मैं आपको यूट्यूब के थ्रू आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो किसी कारणवश अगर आपको हमारी बात सुनाई नहीं दी होगी या कोई आवाज में डिस्टरबेंस आया होगा तो आप उसको दोबारा से सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो अभी जो हमने सेशन का जो पहला पार्ट है, बेसिक पार्ट है, क्योंकि इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि आप एक टेली कम्युनिकेशन फील्ड में आए हैं, तो टेली कम्युनिकेशन फील्ड में टेलीकॉम से संबंधित जो इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे इसमें टेली कम्युनिकेशन, तो एवरीबडी नो कि व्हाट इज द टेली कम्युनिकेशन। लेकिन इसमें इस टेली कम्युनिकेशन की जर्नी को तय करने के लिए हमें किन किन सफर को आगे गुजारना पड़ा है, कैसे से हम लोग आगे आए हैं, वो हम पहले डिस्कस करेंगे। ये हमारा एक फिर इंडस्ट्रियल विजिट होता है, उस दौरान भी मैं इस बात को सामने ही रखता हूँ और इसको आगे ले जाता हूँ। तो चूंकि आप में से कुछ लोग हो सकता है कि इंडस्ट्रियल विजिट में आए हो, तो उस दौरान भी मैंने इस बात को रखी होगी। और आप में से बहुत सारे लोग नए होंगे, तो उनके लिए भी अच्छा है, जो विजिट में आए उनको भी रिकॉल हो जाएगा, दोनों के लिए। तो जो मेरा पहला सवाल है, इसमें आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक टेलीकॉम वर्सेज आईटी कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो अगर मैं सवाल पूछूं कि ये टेलीकॉम और आईटी में डिफरेंस क्या है, तो आपका क्या जवाब होगा? ठीक है, आप में से जो ऑनलाइन मोड में है मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि वो अगर अनम्यूट होके बता पाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कौन बताएगा? अंशु, अंशु आर यू देयर? अनम्यूट प्लीज। यस सर। आप ये बताइए कि टेली कम्युनिकेशन में हम लोग क्या काम करते हैं। टेली कम्युनिकेशन में अगर मैं कहूँ कि मैं टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, या कोई ये बोले कि वो टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है? वो क्या सर काम कर रहा होगा? सर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट एनी वायर्ड कम्युनिकेशन। विदाउट एनी वायर्ड कम्युनिकेशन। यस सर। तो फिर आईटी में क्या कर रहे होंगे? सर आईटी में सर जहाँ तक मुझे पता है वहाँ पे भी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ही होता है रिसीवर और ट्रांसमीटर के बीच में। लेकिन सर डिफरेंस तो नहीं बता पाए ना, काम तो एक जैसे ही बता दिया आपने। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं पूछूं कि आप क्या करते हो, और आप अगर बोलो कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा ना कि आप पढ़ते लिखते होंगे। आप यस क्या सर। पढ़ाई करते हो सेकेंडरी चीज है, लेकिन ये तुरंत समझ गए ना। या फिर मैं कोई कहूँ कि मैं कोई डॉक्टर है, तो आपका समझते कोई इलाज कर, किस चीज का डॉक्टर, सेकंड पॉइंट होगा ना।
एक्सप्लेन मी दैट। यस सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, टेलीकॉम और आईटी के बीच में मतलब डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस अभी आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और ऑनलाइन कौन है? अब्दुल, अब्दुल वाहिद। यस सर। आपको हमारा सवाल समझ में आया? मैंने क्या सवाल यस किया? सर। तो सर आप टेलीकम्युनिकेशन में सर नेटवर्क यूज होते हैं जो कॉल्स वगैरह में यूज होते हेल्प करते हैं वो। आईटी में फिर क्या और होता है? सर उसमें भी नेटवर्क होते हैं बट टेलीकम्युनिकेशन एक्चुअली हम लोग टेलीफोन्स वगैरह यूज होते हैं टेलीफोन्स। आप सभी को मैं एक बात बोलना चाहूंगा। देखिए क्या होता है ना, हम जब फील्ड में आते हैं, प्रैक्टिकली कॉपी किताब में एग्जाम के माध्यम से क्या लिखते हैं पढ़ते हैं एक अलग मैटर होता है। लेकिन जब हम लोग उसकी बात करते हैं, फील्ड में आके जब हम काम करते हैं, तो इन चीजों को बिल्कुल जो जमीन पे होता है ना सच्चाई, उस तरह से देखने की कोशिश करते हैं। मैंने आपसे पूछा कि हम टेली कम्युनिकेशन में क्या काम करते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा इसका जवाब था, टेली कम्युनिकेशन कुछ नहीं था। और आप अभी उस पीढ़ी में हो जहाँ पे आपको ये मालूम है कि टेलीफोन नंबर डायल करना किसे कहते हैं। आज की डेट में टेलीकम्युनिकेशन का मतलब होता है, उसमें एक ही काम किया जाता था, जब हम एक दूसरे को नंबर डायल करते थे और बात करते थे। और आप अभी इस बात के गवाह हैं कि टेली कम्युनिकेशन आज भी मौजूद है, जिसमें हम एक दूसरे को नंबर डायल करते और बात करते हैं। दिसंबर 2025 के बाद एक ऐसी स्थिति आने वाली है कि हम एक दूसरे को नंबर डायल नहीं करेंगे। एक आप भाई बताओ, आज की डेट में मुझे अगर आपसे बात करना है या आपको मुझसे बात करना, मैंने क्या किया? आपको एक लिंक दिया, मैंने कहा सभी लोग जुड़ जाओ, सब अलग अलग फील्ड में है, ठीक है। तो अभी आपने जुड़ा, आप मेरी वीडियो भी देख पा रहे हैं, मेरा स्क्रीन भी देख पा रहे हैं, मेरा साउंड भी सुन पा रहे हैं। मैं और भी कुछ लिखना चाहूँ सारे की, क्या ये कम्युनिकेशन नहीं है? ये भी कम्युनिकेशन है। द न्यू वर्जन ऑफ टेली कम्युनिकेशन इज नोन एज आईटी कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन का नया स्वरूप ही आईटी है। पहली चीज दिमाग से निकाल दो कि टेली कम्युनिकेशन एक इतिहास गुजरे जमाने की बात हो गई है। दिसंबर 2025 एक टाइम पीरियड दिया गया, उसके बाद आने वाले समय में टेली कम्युनिकेशन नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। आप एक दूसरे को नंबर डायल नहीं करेंगे, आप सीधा एक दूसरे को लिंक देंगे और बात। आज भी देखिए ना, कितनी ऐसी बात है, आप एक दूसरे को कितना नंबर डायल करते हो, मोबाइल उठाते हो एक दूसरे को कम्युनिकेशन के लिए क्या जरिया इस्तेमाल किया हुआ है आपने? आजकल आप लोग कान पे फोन पे बहुत ही रेयर बात करते हैं, ज्यादातर कोशिश यही होती है या तो पूरा का पूरा वीओआईपी करें, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, सामने रखें, एक दूसरे का वीडियो देखें, साउंड सुने, सब कुछ सुने। तो क्या है? कम्युनिकेशन नहीं है? बिल्कुल कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का नया स्वरूप है। तो पहले हम एक दूसरे को टेलीफोन डायल करते थे, बात करते थे, नंबर डायलिंग सिस्टम हुआ करता था। लेकिन ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है माइग्रेट हो गया नए वर्जन में, नए सिस्टम में। और जो नया सिस्टम है वो ये कहता है हम एक दूसरे को डायल नहीं करेंगे, हम एक दूसरे को लिंक देंगे या एक नई व्यवस्था करेंगे जिसे हम लोग आईटी कम्युनिकेशन से। और आईटी कम्युनिकेशन अपने आप में एक बढ़िया डेवलपमेंट है। आईटी को चलाने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। जो नया कम्युनिकेशन है उसमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला एक हार्डवेयर, हार्डवेयर में कुछ भी हो सकता है, आपका मोबाइल फोन हो सकते हैं, कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, या कोई अन्य डिवाइस जो कि आप कम्युनिकेट करा सकते हैं। दूसरा हमारे पास में आपका सॉफ्टवेयर। अब जो भी नए हार्डवेयर बनाए जा रहे हैं, इनको ऑपरेट करने के लिए मुझे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। और तीसरा, जब दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, कोई भी डिवाइस। तो आपको याद होगा बचपन में हम लोग जब छोटे थे ना, तो हम लोग को हमारे पास आज की तरह नए जमाने की तरह कोई खिलौने नहीं हुआ करते थे। तो गांव में क्या करते थे हम लोग, खाली डब्बे लिए ना, कोका कोला का डब्बा ले लिया, पेप्सी के डब्बे ले लिए, या खाली पानी के गिलास के डब्बे लिए, उनमें छेद किया और हम एक दूसरे को धागे से जोड़ दिया। और एक में हाय हेलो बोलते तो दूसरे कान में सुनाई दे। तो कहने का मतलब है, अगर हम सिंपल दो साधारण डब्बों को भी आपस में जोड़ दें धागे की मदद से, तो हमारा कम्युनिकेशन हो जाता है। कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि आपस में जुड़ना, जब तक जुड़ोगे नहीं तब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा। चाहे कैसे भी कर लें, वायरलेस भी बात कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, सब आपस में जोड़ने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ता है, मीडिया होना पड़ता है। तो इसीलिए कम्युनिकेशन, जो आईटी कम्युनिकेशन है, उसमें मिनिमम तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर और एक नेटवर्क। जब ये तीनों आपस में कॉम्बिनेशन होते तो कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हो, कोई लोकल में सुन रहा है, कोई दूर बैठ के सुन रहा है। हो सकता है मुझसे कोई ऐसे भी लोग हैं जो 1000 किलोमीटर दूर भी बैठे हुए हैं, लेकिन मेरी बात आप तक कैसे पूछ रही है? मेरे पास एक डिवाइस है, मैं अपने कंप्यूटर में बैठा हूँ। आप में से हो सकता है कि बहुत सारे लोग मोबाइल पर यूज कर रहे हो, कोई लैपटॉप यूज कर रहा हो, कोई टैबलेट यूज कर रहा हो, लेकिन आपके पास मेरी बातों को सुनने, देखने,
जानने के लिए आपके पास एक डिवाइस है, उसकी मदद से, और नेटवर्क, जब तक हम आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं, कम्युनिकेशन संभव नहीं है। तो बहुत ही सिंपल भाषा में अगेन जो अभी तक मैंने बोला उसका कंक्लूजन अगर बोलूं, द न्यू वर्जन ऑफ टेली कम्युनिकेशन इज नोन एज IT। और IT को चलाने के लिए तीनों की जरूरत पड़ती है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। और तीनों ब्रांच के लोग बैठे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले भी बैठे हैं, उन्हें भी समझ में। मैं अगर पूछूं कि भाई तुम सॉफ्टवेयर बना रहे हो, किस चीज का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, सिर्फ बना देने से नहीं काम चलेगा, आपका सॉफ्टवेयर खरीदने वाला भी तो चाहिए। मुझे बहुत अच्छा आता है। मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ सभी के लिए कि कोई आप में से हो सकता है बहुत अच्छा सिंगर हो, बहुत अच्छा गाना गाने आता हो, लेकिन उसे कभी प्लेटफॉर्म ना मिले तो क्या उसे पहचान पाएंगे लोग? हमारा फ्रेंड है रुचिर सिंह, उसका नाम है रुचिर सिंह। वो, उसकी आवाज इतनी घटिया थी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी मेरे साथ उसने, ठीक है, लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद वो चला गया अपना सूफी संत वाला गाना मुंबई, और वहां पे उसने एल्बम करे, बहुत ही पॉपुलर है वो, काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया अपने सूफी फील्ड में। और मैं उसको देख के आज ये कहता हूँ कि जब तेरी आवाज सुन के दुनिया पसंद कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। कहने का मतलब मेरी आवाज उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी आवाज मुझसे भी खराब है, लेकिन वो एक पॉपुलर सिंगर हो गया क्योंकि उसने एक प्लेटफॉर्म मिल गया। उस प्लेटफॉर्म को कहाँ डेवलप करना था, किस लोगों को मेरी बातों को पहुंचाना था, उसने चीज का फायदा उठाया। उसी तरह से जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो, जो हार्डवेयर बना रहे हो, या किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, अगर आपको इस चीज की जानकारी नहीं है कि मुझे भविष्य में जाकर किस चीज का डेवलपमेंट करना है, क्या करना है, कितनी भी नॉलेज रख लें, लेकिन अगर आपको इस चीज का सही रोड मैप तैयार नहीं है तो आप इस चीज को नहीं कर पाएंगे। राइट, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसकी बात को हम और आगे बढ़ाएंगे। जो दूसरा पार्ट है हमारे पास में, हम यहाँ पे आ गए थे, कहाँ गए, यस, इसका जो दूसरा पार्ट है, ये चीज तो हमने ओके कर ली है, इस पर हम थोड़ा और डिस्कस कर लेंगे। एक ऑर्डिनरी डिवाइस एंड इंटेलिजेंट डिवाइस, ये सब नाम आपने सुना होगा, स्मार्ट डिवाइस, AI और मेटावर्स, इनमें से कोई ऐसा नाम नहीं है जो आपने ना सुना होगा। ठीक है, तो मैं इसमें आप ही में से जो ऑनलाइन है मैं उनसे पूछना चाहूंगा, कौन ऑनलाइन होगा? एक अब्दुल, आप ही, वाहिद, आप ही अनम्यूट हो जाइए, आपकी आवाज भी रिकॉर्डिंग में भी अच्छी आ रही है। यस सर। अ, आप कश्मीर से हैं, कहाँ से हैं? बिहार से सर। बिहार से। तो आपको तो पंखे तो मालूम होगा, फैन तो मालूम होगा ना, घर में जो फैन यस सर। लगते हैं। ठीक है, यस सर। सवाल सभी से है, बाकी लोग चैट में लिखेंगे ताकि अटेंडेंस भी लग जाए। आ, आप मार्केट में एक पंखा खरीदने का, एक सिंपल फैन, अभी हमारे इंडस्ट्रियल ब्रिज में एक मैंने बड़ा अच्छा सवाल इस बार ढूंढा था, उससे मदद से मैंने सभी लोगों को समझा पाया। वही सवाल मैं आपके सामने भी रख रहा हूँ, सभी लोगों के सामने। पंखा खरीदने के दुकानदार ने आपका स्वागत किया कि हाँ आपका स्वागत है, अब आप मुझे बताइए मुझे किस तरह का पंखा चाहिए। उसने पूछा दुकानदार ने कि भाई साहब आप ये बताएं आपको किस तरह का पंखा दिखाऊं, मेरे पास इतने तरह के पंखे हैं। किस तरह के? एक नॉर्मल फैन है, एक इंटेलिजेंट फैन है, एक स्मार्ट फैन है, और एक बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल का अभी एक नया पंखा आया जिसे हम लोग AI फैन बोलते हैं। ठीक है, तो वाहिद आप ये बताइए कि नॉर्मल फैन कौन होगा, कैसे पहचानोगा? चारों पंखे रख दिए जाए सामने, तो हाउ टू यू आइडेंटिफाई विच फैन इज द नॉर्मल फैन, विच फैन इज इंटेलिजेंट फैन, एंड विच फैन इज स्मार्ट, एंड कौन सा पंखा AI है? तो पहले आप बताएं नॉर्मल फैन इनमें से कौन होगा, चारों में से आप इसकी पहचान कैसे कर पाओगे? सर अगर ज्यादा पावर कंज्यूमिंग होगा नॉर्मल फैन हो सकता है। नॉर्मल फैन जो थे नॉर्मली ज्यादा पावर कंज्यूमिंग होते हैं। इससे तो यस। क्यों, बाकी में कैसे, क्या बाकी में हो सकता है कि पावर ज्यादा खाते हो? आप कैसे कह सकते हो? ये तो आप सोच रहे हो कि एक चीज हो सकती है, यस सर। ठीक है ना, लिट्स इज नॉट एक्यूरेट। अच्छा एक बात बता, आर यू इंटेलिजेंट? यस सर। आर यू इंटेलिजेंट? यस सर। कैसे? मेरा मेरा सभी जितने लोग जुड़े हुए हैं इस लाइव ट्रेनिंग में, सभी लोग चैट में ये लिखें कि वो इंटेलिजेंट हैं, यस या नो। सभी का नाम आ ही रहा है, खाली यस या नो लिखना। आर माई क्वेश्चन इज दैट, आर यू इंटेलिजेंट? आपको यस या नो में आंसर देना, चैट में जाके दीजिए सभी लोग। वाहिद आप बोलिए। यस सर। आप बताइए, आपने कहा आप इंटेलिजेंट हैं तो क्यों है? आंसर बहुत तेजी के साथ आ रहा है और सब यस बोल रहे हैं। सवाल भी पूछना पड़ेगा मुझे सभी से। सर इंटेलिजेंट एक्चुअली मतलब अगर कुछ चीज को समझना तो डिपेंड करता है ना क्या मैं समझ सकता हूँ क्या नहीं। तो पंखे में कैसे लागू होगा वो बात? पंखे में भी तो हमें सोचना पड़ेगा ना। यस सर। कौन बताएगा?
आकांक्ष, आकांक्ष sir. आप हाँ बताइए। तो माइक को ठीक रखिए, आप लाइव हैं तो आवाज ज्यादा अच्छा लगेगा, बोलिए। सर ऑर्डिनरी फैन तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है एक नॉर्मल फैन ही है जो मतलब हम बटन से ऑन बटन से ऑफ करते हैं। और सर कोई भी चीज़ को इंटेलिजेंट हम तब बोलते हैं जब उसमें मतलब अपनी इंटरनल कंप्यूटिंग फैसिलिटी हो, मतलब खुद से कुछ सोच सके वो चीज़। तो कोई ऐसा पंखा जो मतलब हमारे किसी जैसे हमने फोन से कनेक्ट कर रखा है या फिर उसमें हमने कोई टाइमर लगा दिया अभी कि इस टाइम में अभी ऑन होना है। अभी अभी आप फोन पे मत जाइए, फोन बहुत आगे चले गए। हमें जब तक 1 बाय 1 स्टेप नहीं समझेंगे तो हम सभी को कंफ्यूजन होता है। आपने पकड़ने की कोशिश काफी अच्छी की, लेकिन उसमें थोड़ा ज्यादा आगे निकल गए। क्योंकि अभी हमारे पास अभी मेरा सिंपल सवाल था ऑर्डिनरी और इंटेलिजेंट, इट्स ओके। बस उसके आगे मैंने भी स्मार्ट और एआई के ऊपर भी मुझे फोकस करना है, क्योंकि आजकल ये जब तक हम इन चीजों का डिफरेंस नहीं समझेंगे हम अपने आप को सही तरीके से किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं बना सकते। सबसे पहला सवाल आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि मैंने पूछा ऑर्डिनरी फैन कौन सा होगा, ऑर्डिनरी डिवाइस कौन सी होगी। नो डाउट आपने बिल्कुल सही पकड़ा, वो सभी पंखा ऑर्डिनरी होंगी। जो उस नॉर्मल फैन का हर चीज, चाहे उसको ऑन ऑफ करना हो, चाहे उसकी स्पीड घटानी बढ़ानी हो, चाहे उसको रोटेशन करना, हर चीज मैनुअली होगी। एवरीथिंग डू बाय द मैनुअल, इसमें कोई डाउट नहीं है। घर में जो पंखा है अगर उसे मैनुअली करते हो, ये आपका नॉर्मल फैन हो गया। लेकिन समय बदला, अगर इसी में 2 चीजें और ऐड कर दी जाए, ठीक है ना ना मैंने एक सवाल और पूछा कि आप इंटेलिजेंट हो, यस या नो, सभी ने लिखा यस है। तो इसमें से अगर पूछूं क्यों हो, तो हो सकता है कि एक आध लोग जवाब देने में सफल भी हो जाए, मैं मान लेता हूं, ठीक है। लेकिन एक्यूरेट आंसर ढूंढने में अभी भी शायद ही कोई ऐसा होगा। एक्यूरेट आंसर किसी को मालूम हो तो चैट में लिख सकता है या अनम्यूट होकर मुझे बता सकता है, अगर अनम्यूट होकर बता सकता हो तो। आप ये बताइए वाहिद, आप इंटेलिजेंट आपने बोला, आप इंटेलिजेंट क्यों हो? आप अगर इंटेलिजेंट हो तो वाई आर इंटेलिजेंट। अपने बारे में, मशीन के बारे में बाद में बात करें। एक्चुअली आंसर समझ में क्या ओके, चलो मैं बताता हूँ। ठीक है, दुनिया में हर चीज इंटेलिजेंट होगी अगर उसमें 2 चीजें हो, चाहे इंसान ने बनाई हो या भगवान ने। अगर उसमें 2 चीजें हो, पहला चीज आपकी एक सेंस, ठीक है ना, मैं कोई बात करूं आप सेंस कर सकें। दूसरी बात, मेरी बातों को आप याद रख सकते हैं, मेमोरी। यू ऑल आर इंटेलिजेंट। मैं कुछ बात बोलता हूं आप सेंस कर सकते हैं, मेरी बातों को आप याद भी रख सकते हैं। यू आर ऑल इंटेलिजेंट, नो डाउट। हाँ, ये गॉड गिफ्टेड होगा कि किसी का सेंसर ज्यादा हो, किसी का मेमोरी ज्यादा हो, उस हिसाब से अपने दोस्तों को ज्यादा इंटेलिजेंट आप बोलते हो। अगर, और कभी कभी ऐसा किया है कॉलेज में या क्लास में कि अगर एक भी चीज गायब होती हो, आप बोले जा रहे हो और आपकी बात उसको सुनाई नहीं देता हो, तो आप कहते हो ना नॉनसेंस, हाफ माइंड। कभी ऐसा हुआ है या आप खुद ही बोलते हो? ठीक है, पर्सन ऑल आर इंटेलिजेंट, बट अगर कोई चीज मिसिंग होती है तो खुद ही आप बोलते हैं। तो अगर आपके उसी पंखे के अंदर एक सेंसर और मेमोरी चिप लगा दिया जाए, तो जो चीज आप मैनुअली कर रहे थे उन चीजों को आप रिमोट से करने लगोगे। रिमोट से आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, उसको बंद कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो, एवरीथिंग यू डैन द आप रिमोट। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ऑल आर इंटेलिजेंट, ओके। ज्यादा बनना वो आपका गॉड गिफ्टेड होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्मार्ट, ठीक है ना। अब आगे ना स्मार्ट, आजकल सुना होगा स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी, ठीक है। तो इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? स्मार्ट होम, स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट सिटी, यस, कोई बता सकता है क्या? यस अंशु, बताएं बताएं, आप बताएं, कोई दिक्कत नहीं। अरे सर वो गलती से म्यूट हो गया। हाँ लेकिन बता देता हूँ सर। हाँ हाँ बताओ बिल्कुल। स्मार्ट होम में क्या होता है कि सर सारी चीजें जो हैं मतलब हाउस होल्ड की जो चीजें हैं वो सारी स्मार्ट तरीके से आप यूज स्मार्ट, होती पहले आप बताओ, इंटेलिजेंट हो गए, आप स्मार्ट हो, यस या नो? हैं। यस सर, मैं तो मानता हूँ। कैसे कैसे कैसे? सर मैं चीजों को समझ लेता हूँ, मतलब जहाँ पे जरूरत होती है कि कैसे चीजों को एनालाइज करें वो चीज मैं कर लेता हूँ, इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो ये तो आपका इंटेलिजेंसी में आ गया ना, एनालाइज यस सर। सेंस करना और मेमोरी में करके, एक तो आपका इंटेलिजेंसी में आ गया, यस सर। स्मार्टनेस में नहीं आया ये। सर स्मार्ट में ऐसे आ सकता है कि सर जैसे चीजों को स्मार्टली कैसे करना है, पढ़ना है तो स्मार्टली कैसे पढ़ना है,
हाँ तो वही स्मार्टली का मतलब समझना चाहता हूँ, हाउ टू स्मार्ट, वो स्मार्टली है हाँ। क्या चीज? तो सर जैसे अगर बताएं स्मार्टली है क्या चीज, तो सर जैसे घर हो गया, तो घर में डोर है, तो वो मतलब आजकल टेक्नोलॉजी आ गया है कि वो मतलब हम अपने रूम से बैठे बैठे लॉक कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं। फैन है, तो ये हम आपने पॉइंट तो सही पकड़ा, मशीन के रिस्पेक्ट में तो पकड़ लिया, लेकिन आप इंटेलिजेंट स्मार्ट हो या नो? यस सर हूँ स्मार्ट। वो तो आप बताओ, आप अपने बारे में बताओ कोई एग्जाम्पल, जैसे मशीन के लिए बोला उसने, अपने बारे में बताने की कोशिश करो। देखो क्या है ना, हम सब सर इंजीनियर हैं। स्मार्ट होने का मतलब यहाँ से है पहले कि पहले मेरी बात सुन लो, पहले हम सब इंजीनियर हैं, पहले समझा, क्योंकि आप लोग की अभी जिंदगी लंबी है। मुझे तो यस नौकरी करते हो गए 24-25 साल, यस ठीक है ना। मैं तो तब यस से नौकरी कर रहा हूँ जब आप लोग दुनिया में थे नहीं, ठीक है, यस 1999, ठीक है, ये बात मैं जरूर बताता हूँ लोगों को, ठीक है। यस 1999 में आप में से शायद ही कोई पैदा हुआ हो, ठीक है, यस, सही ठीक बात। है। तो मैं तब से नौकरी कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यस नौकरी करते हुए अपने जीवन का जो एक्सपीरियंस मैंने जो गेन किया, उसमें यस मुझे यही लगा कि अभी आपके पास एक लंबा सफर तय करना है, और आप अपने यस आप को ही सुधार सकते हो, कोई दूसरा नहीं सुधार सकता। चाहे हम कोई कितना भी ज्ञान दे दे, बाकी को ज्ञानी कह सकते हो, नॉलेज दे रहा है, वो सब कह सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। बट आप यस सुधरोगे, आप आगे बढ़ोगे, अपने आप को बिगाड़ोगे, ये सब कुछ आपके अपने हाथ में होता है। लेकिन ये तभी संभव है कि जब मैं एक चीज एक्सेप्ट कर लूं कि हमें बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं, ठीक है। यस वो जिस दिन एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद फिर उन चीजों को स्मार्टली बोल, जब वो बोला ना मैं स्मार्टली, तब आप उस चीजों को करो, तो वो चीज तब यस आपको समझ में आएगी, ठीक है। आपने आंसर बिल्कुल सही पकड़ा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, अभी भी बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो मैं अपने आप को पकड़ूं कि मैं स्मार्ट हूं या नो। आपने कहा मैं यस। हूं, ठीक है, बिल्कुल मान भी रहे हो, सभी लोग मान रहे हो, ध्यान से सुनते हो सभी के लिए। तो मान, अब स्मार्ट एक्चुअली, मुझे जैसे मैंने कहा कि इंटेलिजेंट, ये चीज तो कंफर्म हो गई ना कि दुनिया की हर चीज इंटेलिजेंट होगी अगर उसमें रिमोट कंट्रोल से है, इसका मतलब उसका सेंसर मेमोरी है। इंसान के लिए भी हो गया, मशीनों के लिए भी हो गया, ठीक है। यस सर। उसी तरह स्मार्ट में भी कोई ऐसी बात होगी जो बेसिक होगा, उसके बाद हम 10 फीचर ऐड करें, वो अलग मैटर है। यस एक एग्जाम्पल बताता हूँ, 1994, 1994 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना, पास करना बहुत बड़ी बात होती थी। मैं 1994 में अपनी इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए कंपटीशन पास किया, और उस समय इंजीनियर, जब बच्चों से पूछा जाता था कि बच्चे तुम लोग बड़े होके क्या बनोगे, तो मुझसे पूछते थे, या मेरे भाई बहन या जो भी उस समय के जो स्टूडेंट होते थे, तो एक ही सब बोलता, सर या तो इंजीनियर बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा। तो आप समझ सकते हो कि इंजीनियर डॉक्टर की वैल्यू कितनी बड़ी होती थी। कोई ये नहीं कहता था कि मैं आईएएस बनूंगा, आईपीएस, कोई भी नहीं कहता था, उन्हें सेकेंडरी मानते थे। और एक कह भी देता था ना, तो वो कहते थे उसके मैथ कमजोर होगा, उसका साइंस कमजोर होगा, इसलिए वो दूसरे फील्ड में जाना चाहता है। उसके लिए ये बोला जाता था, हम उसको इस नजर से देखते थे। अब समय बदल गया, बात अलग है, इंजीनियर की वैल्यू कैसे होगी, डजंट मैटर। तो मैं उस जमाने में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पास किया, कंपटीशन लिया, और पहले इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना एक बड़ा कठिन काम होता था। तो जितने भी कॉलेज होते थे, यूनिवर्सिटी होते थे, सब अपना अलग अलग एडमिशन कराते थे। और यूपी के अंदर, पूरे यूपी में केवल 2053 54 से लेके 57 स्टूडेंट ओनली, मान कह सकते हो किसी भी हाल में 2500 से ज्यादा बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते थे, इतने बच्चों में से। तो सोचिए इंजीनियर कितनी बड़ी वैल्यू होती थी। तो उस समय यूनिवर्सिटी आप जो रुड़की थी, जो आईटी रुड़की बोलते थे, एक अलग अलग एग्जाम कराती थी। तो मैं एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ, ये मेरे से जुड़ा हुआ है और आपको समझने में भी आसान होगा। तो वो अलग एग्जाम कराती थी, 90 सीट का एग्जाम पास किया, नो डाउट, केवल 90 सीट का एग्जाम होता था पूरे इंडिया में, एयर निकलते थे, ऑल इंडिया रैंक बनती थी। तो हम लोग जब सेलेक्ट होके वहां गए, तो यूनिवर्सिटी को इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं होता था, कॉमन एग्जाम तो होते नहीं थे, तो इसलिए यूनिवर्सिटी इस बात में कंफ्यूज रहती थी कि कितने बच्चे उसके यहाँ ज्वाइन करेंगे। तो जब पहला बार उसने काउंसलिंग करके रिपोर्टिंग कराई, तो एक कॉमन क्लासरूम में बैठा दिया सभी ब्रांचों के लोगों को, हम लोग बैठे हुए थे। तो हमने करीब 40 बच्चे आ गए थे उस टाइम पे। तो मैंने ये देखा, मैं बनारस का रहने वाला हूँ, बनारसी आदमी हूँ, थोड़ा पीछे बैठने की आदत है मुझे। तो मैं क्लास में पहले दिन पीछे बैठा, और मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आंसर इसी में है। क्लास में कोई फैकल्टी नहीं आई, और आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो मैंने एक चीज देखा कि जब तक कोई फैकल्टी नहीं आई, तो मैंने देखा कि क्लास में 2-3 बच्चे ऐसे थे, 2 बच्चे एकदम बहुत ऐसे थे कि वो सीट से खड़े होते थे और हर सीट पर जाकर बात करने की कोशिश करते थे, बहुत ज्यादा बात करने, किसी की कुछ बात करते थे। तो मेरे अंदर से बड़ा आवाज आती थी, बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है, मतलब वो दिखाते थे ज्यादा बोल लेते।
तो मेरे अंदर से क्या बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा था। उसी तरह से क्लासरूम में एक बच्चा मेरे ठीक बगल में बैठा हुआ था, साउथ इंडियन था, उसको हिंदी की बहुत अच्छी नॉलेज नहीं थी, बाद में किस्मत ने मेरा रूममेट बना दिया, अलग बात है, ठीक है। तो मैं उससे बात करता था, मैंने कहा भाई वेयर विच लोकेशन, वो मुझसे बात नहीं कर, चेहरा बनाता हूँ, मुंह से बोलता था। मैंने कहा पता नहीं क्या घोंचूस आ गया, किसी से बात ही नहीं करता, उसके लिए मेरे अंदर से बात ही बड़ा डफर है। क्लास में दो तरह के बच्चे मुझे मिले, एक बच्चा जो बहुत ज्यादा बात करने की कोशिश करता था और एक बच्चा बिल्कुल ही बात नहीं करता था। जो बात किया उसको मैंने बोला ओवर स्मार्ट, और जो बात नहीं किया उसको हमने क्या बोला, डफर। आपके साथ भी ऐसा होगा जब क्लास में कुछ ऐसा ना, कई जगह पे बहुत ज्यादा लोग बात करते हैं तो उसको आप ओवर स्मार्ट कह देते होगे, कोई कहता बड़ा डफर है, सुनता ही नहीं है। आंसर इज हियर, नो डाउट इंटेलिजेंट तो था ही, प्लस इसमें एक चीज ऐड हो गई, क्या ऐड हो गई, कम्युनिकेशन। अगर आपने जरूरत से ज्यादा कम्युनिकेशन ऐड बोलना की कोशिश करी तो आपने बोला ओवर स्मार्ट, और नहीं करी तो डफर। तो स्मार्ट डिवाइस क्या हुआ, वह डिवाइस जिसमें इंटेलिजेंट में अगर कम्युनिकेशन से जोड़ने की व्यवस्था कर दी जाए, वाईफाई के थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू जोड़ दें, तो दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पंखे को कंट्रोल कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो। दिस इज स्मार्ट। स्मार्ट रूम, क्लास का हर एक डिवाइस इंटरनेट से आप जोड़ सको, ताकि दुनिया के किसी भी लोकेशन से आप उसको कंट्रोल कर पाओ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट अंशु? अब आपका सवाल, आप अपने आंसर को जस्टिफाइड कर सकते हो। अंशु यस सर। क्लियर हो गए ना? आप जो बात कह रहे थे आप ही की बात बोली। अब आपको क्या बनना है, जितने लोग जुड़े हैं यहाँ पे सभी को स्मार्ट बनना है। डफर बनोगे तो भी नुकसान है, मैंने कहा ना, सबको अपने आप से कंट्रोल करना है। सभी के अंदर भगवान ने टैलेंट दिया हुआ है, लेकिन किसी को कब बोलना है, कब क्या करना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। और इसी को बोलते हैं स्मार्टली डील करना, कब हमें बोलना है, कब रिएक्ट करना है, कब एक्शन लेना है। ठीक है। स्मार्ट सिटी, IoT जो आपका 5G है वो कुछ नहीं है। अगर हम बात करें आने वाले समय में 5G, 5 इज नथिंग। आने वाला जो समय है वो पूरा का पूरा स्मार्ट सिटी है, IoT है, स्मार्ट बिल्डिंग है। तो अगर मैं एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा, आप उसको देखिए। उसमें अब तो 5G आपके सामने आ भी गया, और BSNL भी पहली कंपनी बनने जा रही है जो पहला परसों 2 दिन पहले ही पूर्ण कंप्लीट स्वदेशी 5G का लॉन्च किया हुआ है। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक वो दिखाता हूँ, वीडियो देखिए, उसका जल्दी समझ में आएगा। इसके माध्यम से थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा, और थोड़ी सी आपको आइडिया बिल्कुल। आने वाला समय 5G का है, यानी मोबाइल नेटवर्क का 5वां जेनरेशन, और ये पहले के मोबाइल नेटवर्क से बिल्कुल अलग होने वाला है। 1G was about the analog phone, allowing us to make 1G ने हमें एनालॉग फोन दिया ताकि हम एक दूसरे को कॉल कर सकें। 2G के आने से मैसेज भेजना और वॉइस रिकॉर्ड करना मुमकिन हुआ। 3G स्मार्टफोन्स और डिजिटल ब्रॉडबैंड सर्विस के आसान इस्तेमाल के बारे में था। 4G ने इन सभी चीजों के लिए तेज स्पीड दी, लेकिन 5G पृथ्वी से मंगल जाने जैसा है। ये सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि बिल्कुल अलग दुनिया है। इस दुनिया में मशीनें एक दूसरे से बातें करेंगी, आपसे बातें करेंगी, in which machines will be talking to each other and talking to you. ये मुमकिन करने के लिए कई एंटीना लगाने होंगे, हर जगह एंटीना लगाने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक साथ लाखों नई डिवाइसेस कनेक्शन के इंतजार में हैं, ताकि वो आपस में बातें कर सकें, एक दूसरे से तालमेल बिठाकर फैसले ले सकें और हमारी जिंदगी आसान बना सकें। इतनी आसान जितनी आप शायद आज सोच भी नहीं पाते हैं। TV off, lights off. TV off, lights off. ये आपको अपने घर में बिजली की खपत कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये आपके फ्रिज को ये फैसला करने में हेल्प करेगा कि आपके लिए सब्जियां कब ऑर्डर करनी है, ताकि एक सेल्फ ड्राइविंग ट्रक उन्हें डिलीवर कर सके। बर्तन और कपड़े कब धोने हैं ये भी आपका डिश वॉशर और कपड़े धोने की मशीन खुद से समझ जाएंगे। अभी हमें अपनी मशीनों को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं।
5G की दुनिया में मशीनें आपसे राय लेंगी या खुद ही आपस में डिसीजन ले सकती हैं। जब मशीनें ऐसी हो जाएंगी तो इंसानों के काम नियमित तरीके से होने लगेंगे। सड़क पर चलते समय आपकी गाड़ी सोच रही होगी, किसी बिल्डिंग या किसी सड़क पर चलती साइकिल के पास से गुजरते समय आपकी गाड़ी आसपास सभी सेंसर्स से कनेक्ट रहेगी, उस ट्रैफिक लाइट से भी जो काफी दूर हो और जिसे आप देख भी नहीं सकते। सब कुछ आसान हो जाएगा। It's going to be completely seamless. 5G इन डिवाइसेस को बहुत तेज स्पीड देगा, लेकिन स्पीड के साथ कनेक्शन में एक स्थिरता भी जरूरी है, क्योंकि ये डिवाइसेस लगातार अलग अलग एंटीना से कनेक्ट होते रहेंगे, खासतौर पे तब जब आप तेजी से गुजर रहे होंगे। लेकिन कितनी स्पीड तक ये कनेक्शन स्टेबल रह सकते हैं? ब्लू वायरलेस नाम की कंपनी यहां टेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो क्या वहां 5G नेटवर्क सही तरीके से काम कर सकता है और क्या एक सुपर फास्ट इंटरनेट दे सकता है। ओके, ये जो अभी आपके सामने था, इसमें थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा कि अब दुनिया की हर चीज जो है वो इंटरनेट से जोड़ है। कम्युनिकेशन, जो टेली कम्युनिकेशन है, उसका पूरा स्वरूप बदल गया है स्मार्ट कम्युनिकेशन में। और सिर्फ स्मार्ट नहीं, अभी नई जो इसकी एक नई जो आपके आने वाली एआई बेस, यहाँ तक की सीरीज तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं और ऑलरेडी आपके सामने एग्जाम्पल भी है और आप लोग सभी लोग अवेयर हैं इस चीज से, ऑलरेडी डन हो चुका है। अब एक नई चीज है वो भी ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुकी है, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डिवाइस। तो कम्युनिकेशन में यहाँ तक की चीजें तो आप लोग समझ ही रहे हैं, जान भी रहे हैं। और चूंकि मैंने एक अब इसको अपनी टेली कम्युनिकेशन से डेवलपमेंट से जोड़ के दिखा दिया, तो होपफुली कि जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कम्युनिकेशन और आईटी अलग है, वो भी दूर हो जाएगा। आईटी जस्ट कम्युनिकेशन का नया स्वरूप है, याद रखें। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन जो लोग बच्चे पढ़ाए, मैं भी ने भी अपनी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से किया था। तो जब हम पढ़ाई करते थे ना, तो हमें लगता था कि कंप्यूटर साइंस अलग है, आईटी ब्रांच अलग है, और उसी हिसाब से पढ़ाई करते थे। लेकिन जब मैं फील्ड में आया तो मेरी की पोस्टिंग ही कर दी, इंजीनियर पहले ही बना दिया। तुम्हारी पहले 2.5 साल तो ठीक रहा, 2.5 साल के बाद सबसे मेरे को बनाया तुम्हारी पहली पोस्टिंग होगा, आपको टेलीकॉम ऑफिसर इंटरनेट बनाया जाता है। तो इंटरनेट का नाम सुन के तो मेरे पसीने छूट गए, क्योंकि हमारे टाइम में 2002-3 में इंटरनेट कौन यूज करता भाई उस समय। तो फिर लगता था कि इंटरनेट का मतलब है कि आईटी वाले करेंगे या कंप्यूटर साइंस वाले करेंगे। लेकिन जब फील्ड में आया, जब मैंने काम करना शुरू किया, तो पता चला कि मैं जिस चीज से भाग रहा हूँ ये तो मेरा ही नया स्वरूप है। लेकिन हाँ, एकेडमिक फील्डों में जो आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ सब चीज़ों से थोड़ी सी दूरी रहती है। तो इसीलिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी करने के लिए कहा जाता है कि आप फील्ड में ट्रेनिंग करें। और सिर्फ आपकी नहीं, आप तो कर ही रहे हैं। और अभी आज की डेट में एक एफडीपी भी चल रही है, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी का मॉर्निंग एक हमारी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का ट्रेनिंग चल रहा है, और इसमें फैकल्टी भी लेती रहते हैं। तो फैकल्टी की ट्रेनिंग हम अलग कराते हैं, आपकी अलग कराते हैं। जैसा ऑडियंस होती है हम उस हिसाब से बात करना शुरू कर देते हैं। तो मेरी बात आपको समझ में आना चाहिए, मैं आपका टीचर नहीं हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। और आपको इंडस्ट्री में भेजा इसीलिए जाता है, वहाँ जाओ थोड़ा सा देखो कि वहाँ पे जो हम लोग काम करेंगे पढ़ाई करने के बाद, नौकरी मिले या नया डेवलपमेंट करेंगे, तो वहाँ पे लोग क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं। तो जो मेरी जो भाषा है, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फील्ड के हिसाब से है। और फिर आप जो पढ़ाई करते हैं, फिर इन दोनों को मैच करिए, डेफिनेटली आपका दिमाग काम करेगा, नो डाउट। और आपकी ब्लड, आप मुझसे 25 साल 20-25 साल छोटे हैं हमसे, तो नो डाउट कि आपका माइंड डेफिनेटली बहुत ही अच्छा होगा, इसमें कोई शक करने वाला केस ही नहीं बनता। लेकिन उस चीज को सही डायरेक्शन जब तक ना दिया जाए तो आप उसको आगे नहीं जा सके। इसीलिए 2019 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, उसका एक मैं मेंबर भी रहा हूँ, जिसमें मैंने ही सजेस्ट किया था कि केवल इंजीनियरिंग बच्चों को ही नहीं, जो हमारे हाई स्कूल और 10th और जो भी आपके क्लास 8 के ऊपर के जो स्टूडेंट आते हैं, उनको भी विजिट कराया जाए, उन्हें भी इंडस्ट्री में ले जाया जाए। और ये अब इम्प्लीमेंट हो चुका है,
ये मैं आपको भी बता रहा हूँ। अब आपके जो बच्चे होंगे ना, जब आपकी शादी हो जाएगी, जब आपके बच्चे होंगे, तो उनकी भी विजिट हुआ करेगी, जैसे आप इंजीनियरिंग में करते थे ना, अपने बच्चों को भी ले जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि उनको भी बचपन से पता होना चाहिए कि वो बच्चे से सवाल ये ना पूछा जाए कि पानी कहाँ से आता है, तो ये ना कहे कि टंकी से आता है, नल से आता है। पानी पेड़, आपका प्राकृतिक सोच है, नेचुरल है, ये पेड़ों पहाड़ों नदियों से आता है। ये आंसर नहीं होना चाहिए कि टंकी से आता है। अगर हम चीजों को अवेयर नहीं कराएंगे, डेफिनेटली वही बोलेगा। आप में जो अगर बहुत सारे सवाल पूछ दे, तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को इस चीज को नहीं मालूम होगा कि रुई कहाँ से आता है। कपास के मारे मालूम है रुई? आपने कभी देखा है? कभी कैसे बना है? कोई बता सकता है? आप जो कपड़े पहनते हैं, इस कपड़े में कपास लगा हुआ है, इस कपास में जो रुई है उसको कभी बनते हुए देखा है किसी ने? पेड़ पौधों से तो बनता है। ये जो पेपर है यूज करते हैं, कहाँ से आता है? पेड़ पौधों से तो बनता है, ठीक है, मशीन से तो नहीं आता ना। तो कभी ये चीज कैसे पता चलेगी? आप फिर भी उस दौड़ में है जहाँ थोड़ी बहुत आपको आइडिया है कि नेचुरल मिलता है। लेकिन जो अब नई पीढ़ियां जो आ रही थी पिछले 6-7 साल में, जो ऑब्जर्व किया गया 2016, 17, 18 में, कि जो अब जो नए बच्चे आ रहे हैं उन्हें सब कुछ सिखा रहे हो, लेकिन उन्हें ये चीज नहीं मालूम कि पानी कहाँ से आता है, आग कहाँ से आता है, गैस कहाँ से आती है, पहाड़ क्या होते हैं। उन्हें कुछ नहीं मालूम। उन्हें तो पता है पिज्जा क्या है, बर्गर क्या है। तो भाई वो क्या डेवलप करेंगे? अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये सब चीजें कराई जाती हैं, इसके पीछे मेन उद्देश्य यही होता है। चलिए, अब हम बात करते हैं एआई इंटेलिजेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डिवाइस। नो डाउट कि सभी को इसके बारे में जानकारी जरूर होगी और ये नाम भी सुना होगा। नॉर्मल फैन आप समझ चुके, मैनुअली ऑपरेट होगा। इंटेलिजेंट, रिमोट कंट्रोल। स्मार्ट फैन जो होगा आपका, वो नो डाउट कि वो दुनिया के किसी भी जगह से उस फैन को कंट्रोल कर सको। अगर मान लो अंशु आपने एआई फैन खरीदने का फैसला ले लिया, तो इन फैंस के अलावा उस फैन में क्या डिफरेंस रहा होगा? अब आप सोच के बताइए, क्योंकि आप पकड़ बहुत अच्छे रहे, तो मुझे लगता है इसको भी आप सही तरीके से पकड़ पाएंगे। या आप में से जो भी बोलना चाहे, वेलकम। अंशु, आर यू देयर? सो तो नहीं गए? सजाद? यस सर। हाँ, बोलो 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 बोलो। वाहिद भाई बोलो, कोई तो बोलो। सर आपकी आवाज सही से आ नहीं रही है। अब मेरी आवाज आ गई? अब मेरा सवाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट फैन कौन सा होगा? जो ये सारे काम कर ले। जो सारे काम कर दे। तो स्मार्ट तो कर चुका ना, उसके अलावा क्या ऐसी एडिशनल चीज ऐड होगी? कोई तो ऐसी चीज होगी जो इसकी एडिशनल ऐड होगी, जिसकी वजह से आप इसको बोल रहे होंगे। वाहिद, यस सर। आपको अब सवाल समझ में आ रहा है, ये वाला लास्ट यस सर। क्वेश्चन? यस सर। हाँ बताएं। आवाज नहीं आ रही है? सोच रहे हैं? यस सर, सोच रहा हूँ सर। ओके, सोच लीजिए सभी लोग। अगर लिखा, किसी ने रिटर्न में लिखा है तो मैं इनका भी पढ़ के सुना देता हूँ। डिसीजन मेकिंग, ठीक है। आकांक्ष अनम्यूट होके बता पाए तो ज्यादा अच्छा है। मैसेज पब्लिक में किया करो, ज्यादा अच्छा है। ये क्यों, आपके पास मौका है, जो हम आप एक दूसरे को नहीं जानते, तो यहाँ पे जो मैसेज करेंगे आपके लिए कॉन्फिडेंस को बिल्टअप करने के लिए अच्छा है। गलत सही से कोई फर्क नहीं पड़ता, जवाब देना बहुत बड़ी बात होती है, और आपने जवाब दिया, इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। यस वाहिद, सर क्या सोचा आपने? खो गए? सर अभितेंद्र? कोई है? माइडिया में नहीं लगा, कोई बात नहीं। अभितेंद्र, यस सर। आपके माइंड में, आपको अभी तक हमारी जो बातें हैं, आप थोड़ा लेट ज्वाइन किया, समझ में आया? यस सर। सर एआई डिवाइसेस सर वो होंगी, फॉर एग्जांपल एक पंखा है। हम्म। अगर एआई डिवाइसेस जैसे स्मार्ट डिवाइस क्या है, वो पंखा चला रहा है। एआई डिवाइसेस क्या होगा, वो पंखा अपने सेंस करेगा अपने सराउंडिंग को, मतलब अपने सराउंडिंग से नॉलेज लेगा और उसे पता चलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे रूम में अगर बंदे हैं तो वो पंखा ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, अगर रूम में बंदे नहीं है तो बंद हो जाएगा। सर एआई डिवाइसेस ये होता है कि वो ऑटोमेटिक वर्क करता है। सर ये चीज है, मतलब कि वो अपने सराउंडिंग को देख के खुद से रिजल्ट निकालेगा और उस हिसाब से वर्क करेगा, उसमें हमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सर यस सर। थोड़ा सा तो आपने एक चीज तो पकड़ी है, और इसके अलावा किसी और को कुछ कहना हो? आकांक्ष ने लिखा, बाकी लोग भी लिख के बता सकते हैं, लिखने में तो कोई बहुत। सर सर यस। बेसिकली वो ह्यूमन की तरह काम करेगा। जो काम हम करते हैं, हमारा काम वो डिवाइस करेगा। वही एआई डिवाइसेस होते हैं।
देखो जो एआई चीज थी उसमें एक चीज ऐड की गई है अभी, ऑटो सेंस और सेल्फ लर्निंग। उसमें दो चीजें सीख गई, ऑटो सेंस, सेल्फ लर्निंग। ऑटो सेंस करे और सेल्फ लर्निंग आप जो बता रहे हैं, नो डाउट इसमें कोई चीज गलत नहीं है, लेकिन इसको पहले प्रैक्टिकल समझने की जरूरत है। आज के जमाने में अगर आप दो तरह से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की मदद से अपने कोई भी डिवाइस को ऑटो सेंस एंड सेल्फ लर्निंग कर सकते हो। सेंस कहने का मतलब, अगर मैं पंखे का ही एग्जांपल ले लूं, या फिर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यूट्यूब का। यूट्यूब के बारे में आसानी से आप लोग जल्दी समझ पाएंगे। यूट्यूब सभी लोग यूज करते हैं, नो डाउट। अगर यूट्यूब 2011 से पहले का यूज चलाते, सपोज करो, यूट्यूब तो आज से है नहीं, यूट्यूब बाय डिफॉल्ट 2003 में पब्लिक डोमेन में आ गया था। तो अगर 2011 तक यूट्यूब को इस्तेमाल करता, मान लीजिए आप ही होते वाहिद, आपने एक लैपटॉप नया खरीदा और ईयर चल रहा है 2011, और आपने यूट्यूब खोला, तो जो फर्स्ट पेज यूट्यूब का खुलता वही पेज ओपन होता जो यूट्यूब ने डिफाइन किया होता। पहले पेज पे ये वीडियो होगा, ये सारी चीजें होंगी, जस्ट लाइक दिस, ओके। अब चूंकि आज के जमाने में आपने सेम लैपटॉप खरीदा और नए जमाने का लैपटॉप खरीद रहे हैं और नए ईरा में खोल रहे हैं, करंट ईयर में, तो आज का जो यूट्यूब सर्वर है उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में एआई इम्प्लीमेंटेड है। इसका मतलब है कि जो आपका सर्वर है यूट्यूब, उसके अंदर दो फीचर इनबिल्ट, ऑटो सेंस एंड सेल्फ लर्निंग। तो अगर आप पहली बार नया लैपटॉप लिया, फर्स्ट टाइम जीमेल अकाउंट बना रहे हैं और पहली बार यूट्यूब खोल रहे हैं, तो आपको लैपटॉप को और यूट्यूब को नहीं मालूम कि ये कौन है, हु इज यूजर। तो पहला पेज वही खुलेगा जैसा कि 2011 में खुलता था, 2011 में, ठीक है। लेकिन आप में यहाँ पे जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं सभी, ये हो सकता है कि आप में से किसी का इंटरेस्ट किशोर कुमार के गाने सुनने में हो, किसी का इंटरेस्ट कॉमेडी मूवी देखने में हो, किसी का इंटरेस्ट क्रिकेट देखने में हो। सभी के सर्चिंग पॉइंट अलग हो सकते हैं, ठीक है। अब किसी ने सर्च कर लिया, मान लो वाहिद है, आपने सर्च कर लिया किशोर कुमार के गाने सुनना आपको पसंद है, मोहम्मद रफी के गाने आपको सुनना पसंद है, आपने उस हिसाब से गाने को सर्च करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जो मेरा सर्वर है उसने आइडेंटिफाई किया ये जो हमारा यूजर है, क्या सेंस किया, ये किशोर कुमार के गाने सुनना पसंद करता है, ठीक है। और जो यूट्यूब है वन टाइम सेल्फ लर्निंग है, यानी कि पहली सेंस में ही लर्न कर लेता है। उसको इतना एफिशिएंस दिया गया कि आज की डेट में यूट्यूब इज द ओनली वन सर्वर दुनिया का बनाया गया है जो फर्स्ट लर्निंग में ही, फर्स्ट सेंस में ही लर्न कर लेता है। उसने तुरंत लर्न कर लिया कि मिस्टर वाहिद ये मोहम्मद रफी के गाने सुनना पसंद करते हैं। अब अगले दिन आए, अब अगेन एक बार उस लैपटॉप का इस्तेमाल कर चुके हैं, वाहिद ने एक बार यूट्यूब खोल चुके हैं, दोबारा चाहे सब कुछ डिलीट भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोबारा से कंप्यूटर ऑन करके अगर खोलोगे तो आपका यूजर नेम बाय डिफॉल्ट उसने लर्न कर चुका होता है यूट्यूब। नेक्स्ट टाइम आपके मोबाइल फोन पे या जो भी लैपटॉप खोल रहे हो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो फ्रंट स्क्रीन पे आएगा वही आएगा, मोहम्मद रफी के ही सारे रिकमेंडेशन वीडियो जाएंगे, वो पेज नहीं खुलेगा जो यूट्यूब ने प्री डिफाइंड किया होगा। एडवर्टाइजमेंट माइनस कर दो तो पूरा का पूरा मोहम्मद रफी ही दिखेगा। और आज की डेट में 90% अगर पर्सनल ईमेल आईडी की बात करूं, पर्सनल ईमेल आईडी जो होता है मेरा अगर हटा दें, ठीक है ना, तो दुनिया सॉरी ऑफिशियल ईमेल आईडी, तो सभी का पर्सनल ईमेल आईडी मैं मानता हूं कि 96% चाइना और पर्सनल ऑफिशियल ईमेल आईडी अगर माइनस कर दें तो दुनिया का 96% ईमेल आईडी आपके जीमेल पे है। तो बाय डिफॉल्ट यूट्यूब जीमेल सर्वर से जुड़ा है, जीमेल सर्वर भी सेम हो गया है। तो आप अगर इंस्टाग्राम भी खोलेंगे ना, आप लिंक्डइन भी खोलेंगे, फेसबुक भी खोलेंगे, कोई भी प्लेटफॉर्म खोलेंगे, अगर आपने एक जगह सर्च कर लिया वो सब पे वही सर्च दिखाई देगा। अगर कोई ये कहता है कि सर मैंने मोबाइल में सर्च नहीं किया, मेरे मोबाइल में सब सारी चीजें खुल रही हैं अपने आप, तो आप गलत बोल रहे हैं। डेफिनेटली आपके अकाउंट से कहीं ना कहीं वो चीज सर्च हो चुकी है और आपका सर्वर वो लर्न कर चुका है। मैं साइबर फॉरेंसिक लैब से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो जब कभी घटना होती है ना क्रिमिनल, तो तुरंत मुझे मोबाइल फोन देते हैं और कहते हैं कि इस इंसान का मोबाइल फोन लो और इस मोबाइल का इसका मेंटल चेक करके बताओ कि इंसान कैसे है। तो मैं इसी की मदद से तुरंत सेंस करके सारी चीजों को उस आदमी के सोच के बारे में बता देता हूँ। अगर आप अपना मोबाइल फोन मुझे दे दोगे तो 10 मिनट के अंदर मैं सारी चीजें आपका बता दूंगा, कोई भी डाउटेबल नहीं होगा।
ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट इज द एआई? एआई फैन कौन सा होगा? एआई फैन के अंदर एआई होगा। अगर मान लीजिए वाहिद ने पंखा खरीदा और रात को 2 बजे फैन बंद कर दिया, पहली बात तो मालूम नहीं, यूजर भी वो तुरंत सेंस किया, और अगर अपने प्रोग्रामिंग के अंदर वन टाइम लर्निंग रखा है तो लर्न कर लिया, अगले दिन अगर वाहिद ने पंखा खोलेगा ऑटोमेटिकली फैन 2 बजे बंद हो जाएगा। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब एक लास्ट No, डिस्कशन है, मेटावर्स। आप बताओ, मेटावर्स का तो नाम सुना है सभी ने, एक नई डेंजरस चीज आ गई है मेटावर्स। व्हाट इज द मेटावर्स? मेटावर्स के बारे में नाम सुना सभी ने? कोई बता सकता है? एनीवन? यस या नो? बस आप लिखो, आर यू अवेयर अबाउट मेटावर्स नेम, यस या नो, राइट इन द चैट बॉक्स। यहां तक का सफर सभी ने तय कर लिया, और अभी हम लोगों ने डिस्कशन के माध्यम से भी समझ लिया है, इसमें कोई भी नहीं लग रहा है मेटावर्स का नाम किसी ने सुना नहीं है। आप में से मेटावर्स नाम से बहुत हैरानी हो रही है मुझे। अगला जो सफर है मेटावर्स है, दिस इज द वर्चुअल वर्ल्ड। अगर मैं कहूं कि मेरा क्लासरूम मेटावर्स क्लासरूम है, जैसे कि अभी आप लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, और मेरे सामने कुछ लोग हैं ऑफलाइन भी अटेंड कर रहे हैं, ठीक है ना? अगर मेरा यही क्लासरूम मेटा क्लासवर्स क्लासरूम होता तो क्या होता? अगर मेटावर्स क्लासरूम होता, अगर मैं ये नहीं बताता कि मैं फिजिकल मोड में यहाँ प्रेजेंट हूँ और मैं आके क्लास लेना शुरू कर देता, तो यहाँ पे जो लोग ऑफलाइन बैठे हैं ना, अगर वो मेरे को टच नहीं करते तो उनको इस बात को पता भी नहीं चलता कि मेरा क्लोन यहाँ खड़ा होके पढ़ा रहा है। एक डिवाइस लगा होता रूम के अंदर, और मेरा पूरा का पूरा लाइटिंग सिस्टम के बिहाफ पे मेरा पूरा बॉडी, और मैं बैठकर अपने पूरे बॉडी से कहीं भी पूरे रूम के अंदर जाकर सभी से बातें कर सकता, और बिल्कुल वैसे ही बात करता, वैसे ही मेरी आवाज सुनाई देती जैसे कि आप लाइन में सुन रहे हैं। अभी आपको लग रहा है मैं रिमोट बैठ के सुन रहा हूँ। यहाँ तक का सफर हो गया। लेकिन मेटावर्स में मैं फिजिकल मोड में आप सभी क्लासरूम में बैठे होते और मैं आता वहां पे पढ़ा के चला जाता, आपको पता भी नहीं चलता। ये आने वाले समय का फ्यूचर है, ये कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका सफर तय हुआ है। एक लंबा सफर तय हुआ है, सारी की सारी चीजें, ठीक है ना? तो आज डे 1 था, तो अभी मैंने सिंपल डिवाइस के रोटेशन था, मैंने उसमें डिस्कशन किया है। और मैं ज़्यादा लंबा, जो ऑनलाइन है उनका क्लास ज़्यादा लंबा नहीं लूंगा, 40 मिनट से लेके 1 घंटा लूंगा। और आप लोग ये मेरे को डिसाइड करके बताइए 3:30 बजे या 4 बजे में से कौन सा टाइम रखूं, 1 घंटे आप आराम से क्लास करें और फ्री हो जाएं शाम के टाइम। मैसेज करिए, कल उसी टाइम पे इसी रिपोर्ट में आएंगे, जो भी मैंने अभी क्लास ली इसकी रिपोर्टिंग मैं आपको शेयर भी करूंगा। प्लीज राइट डाउन 15:30, 3:30 बजे, ठीक है? अब्दुल मैसेज कर दीजिए ग्रुप में, अटेंडेंस भी लग जाएगी, लगे हाथ। आज के लिए इतना ही रखेंगे। Write in the chat box your attendance 3:30 या 4 PM. It is your attendance and see you all up tomorrow same time. 3:30 बजे, ठीक है? कल 3:30 बजे सभी लोग आइए, 3:30 से 4:30 के बीच में हम कल रखेंगे फिर से सेशन। अभी के लिए इतना ही, बोर करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू सर।